क्या आपने कभी महसूस किया है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हों, कभी कभी लगता है कि वे बस दूर की कौड़ी हैं। जीवन की मुश्किलें इतनी घनी हो जाती हैं कि आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। लेकिन क्या सच में हालात हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं या हमारा जुनून उनसे कहीं ज्यादा मजबूत? आज की ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण लड़के ने अपनी जिद, मेहनत और अटूट विश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हार से डरता नहीं बल्कि लड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर की, जो आपको नई ऊर्जा और उम्मीद देगा। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां बिजली आना जाना करती थी और पानी के लिए किलोमीटर चलना पड़ता था। गांव की मिट्टी तो उपजाऊ थी, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी गरीबी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था विक्रम। विक्रम के सपने आसमान छूते थे। वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसके गांव के बच्चे कभी किताबों के लिए तरसे नहीं और परिवार कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष न करे। लेकिन गरीबी ने उसके हर कदम पर अड़चन डाली। विक्रम के घर में माँ, पिता और 3 छोटी बहनें थीं। पिता गांव के एक छोटे से किराने की दुकान पर काम करते थे, जो मुश्किल से परिवार का पेट भर पाती। माँ खेतों में मजदूरी करती। इतनी तंगहाली थी कि स्कूल की यूनिफॉर्म तक खरीदना मुश्किल होता था। विक्रम ने बचपन से ही देखा कि कैसे पिता रात रात भर हिसाब किताब में जुटे रहते, लेकिन फिर भी कर्ज चढ़ता जाता। उसने मन ही मन ठान लिया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो इस गरीबी को हराएगा। गांव के सरकारी स्कूल में टीचर कम आते, किताबें पुरानी और फटी हुई, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह पड़ोस के घरों से पुरानी किताबें उधार मांगता, रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार भूख लगती, लेकिन वह पढ़ाई से नहीं हटता। हाई स्कूल पास करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस उसके लिए पहाड़ बन गई। पिता ने कहा, बेटा अब दुकान संभाल लो, पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन विक्रम ने आंसू छिपाकर कहा, पापा मैं पढ़ूंगा और पूरे परिवार को ऊपर उठाऊंगा। उसने गांव में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन, शाम को खेतों में पिता की मदद। थकान से शरीर झुक जाता, लेकिन सपनों ने उसे कभी थमने नहीं दिया। किसी तरह स्कॉलरशिप और छोटे मोटे कामों से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। शहर पहुंचकर उसे लगा कि यहाँ की दुनिया अलग है। लैपटॉप, इंटरनेट, कोचिंग क्लासेस। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना फोन और हौसला। दिन में क्लास, शाम को एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम, रात को प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई। कई बार नींद नहीं आती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज के आखिरी साल में उसने एक नेशनल इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लिया, एक ऐसी प्रतियोगिता जहां स्टूडेंट्स को गांवों की समस्याओं के लिए सस्ते और नए सॉल्यूशन बनाने होते थे। विक्रम ने सोचा कि उसके गांव में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। उसने एक सस्ता सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफायर और इरिगेशन सिस्टम का आइडिया तैयार किया, जो कम बिजली और कम खर्च में काम करता। संसाधन कम थे, लेकिन उसने दोस्तों की मदद से प्रोटोटाइप बनाया। चैलेंज में हजारों एंट्रीज थीं, लेकिन विक्रम का आइडिया टॉप 5 में आया और उसे फंडिंग मिली। यह जीत उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। उस फंडिंग से उसने एक छोटी सी स्टार्टअप शुरू की, जो आज सस्ते सोलर वाटर सॉल्यूशंस बनाती है और सैकड़ों गांवों में पानी की समस्या हल कर रही है। कंपनी ने न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाया, बल्कि विक्रम ने अपनी पहली कमाई से गांव में एक सोलर पंप और छोटा लाइब्रेरी सेंटर बनवाया। बहनों की पढ़ाई पूरी हुई, माता पिता को आराम मिला। आज विक्रम अपने गांव का पहला ऐसा उद्यमी है जिसने टेक्नोलॉजी से हजारों किसानों की जिंदगी बदली और युवाओं को प्रेरित किया कि सपने गांव से भी पूरे हो सकते हैं। विक्रम की कहानी सिखाती है कि मुश्किलें सबके रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून, मेहनत और दूसरों की भलाई का ख्याल है, तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। अगर विक्रम अपनी सीमित हालत में इतना कुछ कर सकता है, तो आप भी क्यों नहीं? याद रखें, हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। अगर यह कहानी आपको छू गई, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।